इस समय जो आपका प्रश्न है कि इस समय मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। एक समय था जहाँ फ़ोन करेंगे तो 250 आदमी आ जाते थे, मेरे 5-5 10-10 नौकर थे। आज के डेट में नौकर छोड़ के चले जा रहे हैं और ये कंडीशन आने वाला समय में शनि का महादशा भी होने वाला है और अभी गुरु का महादशा 2027 में ख़त्म हो जाएगा और शनि का महादशा चालू होगा। भाई सीधा सा बात है, इंड पार्ट है तो गुरु में राहु का अंतर्दशा है, ठीक है। तो राहु का अंतर्दशा मतलब जो भी नौटंकी कर रहा है, देखो राहु ही कर रहा है। अभी प्रश्न कुंडली भी खोला तो वहाँ राहु निकला है कि नहीं। ओके, आपके कुंडली में यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा से तृतीय में राहु बैठा है गुरु के घर में, तो आकाश का राहु के ऊपर आपका राहु आया हुआ है। मतलब आपका कुंडली का राहु के ऊपर आकाश का राहु अभी गोचर कर रहा है। आने वाला समय में आपके राहु, कुंडली के राहु के ऊपर शनि बाबा क्रॉस करेगा 2.5 साल तक। तो राहु या केतु के ऊपर शनि आ जाए या शनि के ऊपर राहु केतु आ जाएं तो ज़िंदगी में इस प्रकार के उथल पुथल होना एक स्वाभाविक बात है। उसमें थोड़ा सा मतलब वहाँ पर आप साउंड लाइफ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो लग्न से द्वितीय स्थान में यहाँ पर वर्गोत्तमी शनि बैठा है और यहाँ आपका जो प्रश्न है, देखो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, इस प्रकार का चीज़ को देखना पड़ता है तृतीय स्थान से। आपका मित्र बंधु, आपका जो भी सपोर्टिव्स, आपका जो पराक्रम, आपका जो सब सहायता करने वाला है ना। तो अभी क्या हुआ है ये स्थान में, यहाँ आपका देखो छोटा भाई बहन का घर, तो वहाँ राहु था, आकाश का राहु भी वहाँ बैठा है। ओके, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ कि भाई यहाँ राहु उनके ऊपर हावी पड़ेगा, उनको क्या करेगा, भ्रम। अभी आपका राहु का अंतर्दशा है, आपको क्या कर रहा है, भ्रम। कहीं मेरा बुढ़िया तो ऐसा तो नहीं कर रही होगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, भ्रम। इस भ्रम से क्या निकल रहा है, भय। तो डाउट है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो हम घर छोड़ के भाग जाएं, तो भाई कहाँ जाओगे, बोला 5-10 किलोमीटर आगे भाग जाएंगे, है कि नहीं। कौन करा रहा है, ये जो विच्छेदात्मक परिस्थिति कौन शुरू कर रहा है, भ्रम। कहाँ से, राहु से। तो ये राहु का यहाँ जब तक गोचर मोमेंट नहीं हो रहा है, और अभी आप जो बोल रहे हो कि 2-3 महीना से ऐसा कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, तो आपका यहाँ अगर डिग्री को देखते हैं तो राहु एग्जैक्ट जिस डिग्री में है, आकाश का राहु भी ठीक उसी डिग्री में क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी समझ लो कि 0-0 कॉन्साइड में राहु, आपका कुंडली का राहु के ऊपर आकाश का राहु गोचर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है या ट्रांजिट कर रहा है या गोचर कर रहा है ना। तो ये होना एक स्वाभाविक बात है। तो मित्र बंधु पड़ोसी को भ्रम करेगा, हाँ। देखो ये जो कंडीशन अभी मकर राशि का आने वाला 2.5 साल है, यहाँ मतलब अभी बहुत से मकर राशि के लाइफ में लोगों का जाना आने का शेड्यूल चालू हो चुका है और ये विगत 3-4 महीना से भी दिखने में आ रहा है। जैसे जैसे शनि बकरी के इंड पार्ट में आए, स्तंभित हुए, मार्गी हुए, तो जिंदगी से बहुत से लोग कटने लगेंगे, ठीक है। और नए लोग का जुड़ना भी चालू हो गया है, लेकिन ये एक उपक्रम में है, ये एकदम कॉन्क्रीट डाइज में नहीं आया है। वो जो फाइनल, देखो हर 2.5 साल में शनि बाबा के नुमाइंदे आएंगे ना, उनका पार्टनर लोग को भेजा जाएगा, भले जाओ देखो इसको संभालो, ठीक है ना। तो मेरा ये तो 4.5 साल 5 साल पहले का प्रेडिक्शन है कि बाबू देख लो, इस समय कोई अगेंस्ट मतलब फीमेल एनर्जी मेल के लिए, मतलब दूसरे लिंग का कोई ना कोई ज़िंदगी में आएगा, ये तो 100% है। किसका कम आएगा, किसका ज़्यादा आएगा, किसका बहुत क्लोज आएगा, किसी का दूर दूर में आएगा, किसी का मौसी बुआ बन के आए, किसी का गर्लफ्रेंड बन के आए, किसी का दूसरा बीवी बन के आ जाए, किसी का बहन बन के आ जाए, लेकिन आने वाली है। आपका ज़िंदगी में आने वाला 2.5 साल में मकरू को ज़िंदगी में एक बार तो देखना ही पड़ेगा। एक सहायिका, कंडीशन ऑफ शनि एंड और अष्टकवर्ग का नंबर के अनुसार अगर हो सकता है आपसे उम्रदार कोई आए, या हो सकता है समस्कंद आए, या हो सकता है नीचस्थ आए, लेकिन 80% चांस है कि आपसे उम्रदार आए।
बड़ा बढ़िया महाराज है। नहीं, कब तक होगा, मतलब आने तो दो, शनि तो घुसा ही नहीं तीसरा में, अभी से खुजली हो गया, कब तक आएगा बता दो महाराज, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, ओके। ये आपका ये एग्जामिनेशन लेने के लिए आएगी। ये जो 2.5 साल है ना, ये 2.5 साल में क्या सीखे हो, वो आपका टेस्ट लेके शनि बाबा के पास रिपोर्ट भेजी है जी। नहीं ना, क्या खाक करोगे, मुंबई का लड्डू के चक्कर में पड़ोगे, मार खाओगे, बता दे रहा। नहीं पढ़े हो तो पढ़ने का तो प्रचंड योग है। ए बाबू सुनो, मुंबई का, दिल्ली वाले, दिल्ली का लड्डू, मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि आने वाला शनि का महादशा के अंदर अगर ये गेम चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो बोल देना, जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चांसेस बहुत है बाबू, बहुत चांस है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसमें देखो सावधान रहना चाहिए, है ना। देखो किस रूप में, किस कंडीशन में, किस दुर्बल अवस्था में क्या होगा, इसको नहीं कहा जा सकता, है ना। नहीं, आप नहीं आओगे वो अलग विषय है। नहीं, मैं तो आदेश देता हूं कि नहीं पढ़ना। देखो महाराज, ऐसा है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका लग्न क्या है जानते हो ना, तुला लग्न, शनि द्वितीय में बैठा है ना। तो द्वितीय का शनि मैं आज तक नहीं देखा, 100 में से 90% केस ये बोल दे कि सर हमारा तो दूसरा मुंबई का लड्डू नहीं है। ठीक है, ठीक, ये आज तक नहीं देखा। और शनि महादशा क्रॉस होता रहे और ये दूसरा नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लबरा आ जाए, दूसरा बीबी आ जाए, या ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक इमोशनल, एक रेस्पेक्टिव भी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव बोल दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जातक बहुत वनरेबल है तो सेकंड आने का बहुत कंडीशन बन जाता है इसमें। तो मैं कहूँगा कि आएगा तो इसमें क्यों आएगा, देखो भाई, शनि के दशा में कोई भी, शनि के 7.5 में आप खुद का अनुभव है, जितने लोग आए कोई अच्छा तो नहीं आए, लूटने, खसोटने, ठगने और मतलब दगा देने या आपका फ़ायदा उठाने या वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो एक बात बताओ, शनि के महादशा में कैसे कोई बढ़िया आदमी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि शनि के महादशा में ये आशा करना कि मेरा ज़िंदगी कुछ जैसे बृहस्पति के महादशा में भीड़ भड़क्का में चल रहा था, ऐसे मेरे साथ भी हो जाए, भाई शनि के महादशा में आशा नहीं करना। नहीं, बेकार नहीं जाएगा। अरे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो। अरे देखो, वर्गोत्तमी प्लैनेट में जब कहीं पर धब्बा लगता है ना, वर्गोत्तमी, तो हम लोग बोलते हैं कि 100% में से 90% तो भाई तेरा बम बम। ठीक है, अगेंस्ट हाउस है यानी शत्रु बढ़ेगा, अगेंस्ट हाउस है मतलब आपके ज़िंदगी में फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगेंस्ट हाउस है तो जो भी काम आएंगे उसके धरातल में कहीं ना कहीं एक प्रकार का कंपटीशन, चैलेंज, एक प्रकार का गंडोगोल, समझ सकते हो, हमारे उड़िया भाषा है गंडोगोल, मतलब इस प्रकार का एक धरातल तो रहेगा इंटरनली। लेकिन यहाँ भाई देखो, आप ज़िंदगी में जो नहीं किए हो, जो भी आपका बकैया इच्छा है, यह शनि महादशा घुसने के बाद फटाफट नहीं होगा, लेट करता है शनि बाबा जो देता है। लेकिन ऐसा कोई भी इच्छा आपका नहीं रहेगा जो इच्छा परिपूर्ण नहीं होगा। चैलेंज, ओपन चैलेंज, लिख लो एकदम, मेरा बात रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। हाँ हाँ, ये गारंटी देता है आचार्य संजय, है ना। नहीं देखो, शनि के महादशा में तो भोलेनाथ और जगन्नाथ भगवान ये लोग भीख मांग रहे थे यार, है ना। तो हम आपको क्यों बोल दें कि आपका एकदम रेड कारपेट बम बम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मैं दोनों बात नहीं बोला, मैं आपको 80% नंबर दे रहा हूं ना यार, 20 नंबर कैसे नहीं काटूंगा, 80%। और क्या बोला, मैं उन ज्योति में से नहीं हूं कि अच्छा तो होगा लेकिन बुरा लग रहा है, ये नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आप देखो, मेरा हर प्रेडिक्शन में नंबर, अभी हर दिन का राशिफल मैं बोलता हूं, आज 12%, आज 18%, आज 30%।
देखो लेके जाएगा, देखो दूसरा का शनि अपने घर स्थान से दूर भगाता है, ठीक है ना, लेकिन बुरा के लिए नहीं भगाता है। देखो हमारे पास, देखो ये सब बात ना हवा में नहीं बोलते हम ये सब माइक्रो रिसर्च करते। जैसे आपका कुंडली हो गया, आपके बारे में मेरा डाटा बन गया, वीडियो बन गया, लिख लिया। अब इसी डेट का दूसरा कोई पार्टी आएगा और एग्जैक्ट ऐसे आसपास होगा, कॉन्फिडेंस में बोलेंगे या कॉपी पेस्ट मार देने से हो गया ना हमारा काम, ठीक है। तो दूसरा का शनि वाला अपने नेटिव में नहीं रहता है, ठीक है, और अगेंस्ट होम हो तो दूर करता है, लेकिन वहाँ स्ट्रगल देता है, ठीक है। स्ट्रगल देने के बाद बमबमाता है। आपको 2-3 वीडियो भेज दूंगा, देखना बिल्डिंग बनाया हुआ है लेकिन अपना जन्म स्थान का घर पड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग मत बोलो, सामने 3 गेट में 3 कार खड़ा है, ठीक है। 10-5 किलोमीटर नहीं, 500 से ज़्यादा ले सकता है। हाँ, यहाँ बड़ा पावरफुल है ना, बरगोत्तमी हो ना। पावर कम होता, नीच का होता तो बोलते कि हाँ थोड़ा कम दूर लेगा, लेकिन यहाँ दूर भी लेता है। इसका मतलब नहीं कि लेके वहाँ फिक्स कर देगा, ऐसा नहीं है ना। मूवमेंट करवाता है ज़्यादा। साथ में यहाँ बुध भी बैठा ना। अरे आपका पहला जातक थोड़ी आ रहा है, इससे पहले ऐसे ऐसे कितना जातक मेरे पास आ चुका है ना, ठीक है। तो यहाँ बुध भी बैठा है, तो वहाँ ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे जीत दिलाता है, ठीक है ना। डिप्लोमेसी यहाँ पर देखना, आप दूसरे से ज़्यादा चतुर, चालाक और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा मोमेंटिव बन जाओगे, क्योंकि शनि का पकड़ लिए हो ऑलरेडी, है ना। काली माँ को पकड़ लिए हो। साथ में यहाँ अगर यहाँ पर आपका जो कार्यक्रम है, जैसे अभी शनि आ रहा है तो उससे पहले प्रिपरेशन जैसे काली का ले लिए हो, तो ऐसे ही थोड़ा सा काली महायज्ञ कर रहे हो, तो छोटा छोटा कर रहे हो। हाँ, बात है कि अभी आप बच्चे हो, अरे उम्र बच्चों का शादी का उम्र हो गया, लेकिन माँ काली के स्कूल में अभी क्लास 1 में पढ़ रहे हो, ठीक। हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा है, अभी आप 100 गलती, ये जो भी दिख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे चले जाएंगे। ये भूत प्रेत पिशाच कंकाल कंकालिनी, ये जो भी है ना, ये प्रिलिमिनरी है। अरे माँ दिखाती है क्या ना, माँ का एक नौटंकी क्या है, अपने भक्तों को जल्दी आने नहीं देती है पास, ठीक है। तो बोलते भागो यहाँ से, ठीक है। ये चक्कर में मत पड़ो। कोई जा रहा है उसे मत रोको, उनको रोक के कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको लगेगा फ़ायदा हो रहा है, बोल के जाना चाहता है, इमीडिएट जाओ, ठीक है। और ये लोग घूम फिर के कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना, इर्द गिर्द ही मूवमेंट करेंगे। और ये सबसे पहला तो हम एक सब्जेक्ट में थे, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, काली माँ का लाइन पे थे। अभी जो कर रहे हो वो करो, ठीक है ना। उसमें देखो ऐसा तो नहीं है कि एकदम आप कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हो गए और कोई गलती करने से माँ काली आके 2 लपड़ लेगी, आपको गर्दन मोड़ के खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको जो मिलता है, जैसा मिलता है इसमें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप कोई एनर्जी को ट्रिगिंग कर दोगे और काली माई एकदम साक्षात मुंडमालिनी आके खड़ी हो गई, मुक्त केसी चतुर्भुजाम, ऐसा कोई नहीं खड़े होने वाले, आपको डरने का पड़ेगा वो। हाँ, देखो हर एक भक्त का एक रेंज होता है ना। और भक्त 4 प्रकार के, आर्त, जिज्ञासुरा, सारथी, ज्ञानिश्च, भरतश्रव कहा गया है ना। जब छोटा सा बच्चा रहता है तो बाप को चॉकलेट दो, लंच जूस दो और गाड़ी दो, खिलौना दो, करता है कि नहीं करता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर बाप को मांगना पड़ता है क्या, उसको पता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो बाप ला के पेन दे ही देगा, ठीक है, ठीक है। तो वो एक लोअर लेवल का, लोअर हायर कुछ नहीं है, हर एक आदमी का 4 प्रकार के ही रहते हैं। तो नहीं मांगोगे किससे मांगोगे, ये सूत्र भी ठीक है। दूसरा ये है कि हम काहे मांगे, माँ को तो सब पता है, ये सूत्र भी ठीक है। तो आपका जिस समय जो सिनेरियो सिचुएशन आ रहा है आप करो, उसमें कोई ओरिड होना नहीं। बच्चे हो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है ना। हम अच्छा, सद्बुद्धि सद्विचार क्या है कि आगे चल के ना, जैसे मैं पूजा करता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं मांगता, बोलता देखो वो मेरा सब्सक्राइबर उधर देखो, उसके नाम पे केस हो गया, उसका बुढ़िया भाग गई, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उसका गाड़ी नहीं बिक रहा है, ओ उसका दुकान नहीं चल रहा है, तू क्या कर रही है, माँ को मैं बोलूँ ठीक है। बुरा दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद गड्ढा में पड़ोगे, है ना आ जाता है। आपका 20 लाख रुपया लेके अपने नाम पे दुकान कर दिया, आपको दिया नहीं, यही ना अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। मैं वही पूछा कि सूरज अस्त होता है या उदय होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है ना। अगर ये 20 लाख का रुपया अगर वो आपको दगा दे दिया,
भाई सबसे पहला समझो कि धरती गोल, ना कोई किसी का लेके कहीं जा सकता है, ना लेके कहीं आ सकता है। और बढ़िया बात, दिलदार बन जाओ। आपके नाम पे किसी का पेट पल रहा है, किसी का फैमिली चल रहा है, 20 लाख रुपया ले लिया, भगवान 40 देगा, 80 देगा, लेकिन उसके पीछे पड़ जाओगे तो अपना माइंड का एनर्जी कहाँ लगा दिए भाई। तो माँ को प्रार्थना करके अपना शक्ति उन्नति मांगना चाहिए था। मांग रहे हो उसका फट जाए, टूट जाए, सट जाए, फूल हो जाए, तो क्या पूजा कर रहे हो? ठीक है। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। तो माई को बोलना, माई गलती हो गया, उसके बारे में सोच लिया, पता नहीं, तू थोड़ा सा बचा ले, ठीक है ना। ले लिया 20 लाख, कोई मेरा किस्मत ले लिया, मर्द का किस्मत ले लिया क्या? मर्द का हाथ का पैसा था धूल, ले गया 20 लाख, और क्या हो गया? ना कोई प्रूफ है, ना कोई ला सकते हो, ना कोई रास्ता है। होता तो कर चुके होते, वकील भेज दिए होते, भाई ये तो होने वाला नहीं है। तो अभी उससे हाँ बदनामी, लड़के आदमी के सामने बेवकूफ़, साल देखो बेवकूफ़ 20 लाख ठगा गया, ठीक है। तो भाई ना ऐसा जगह में घाव है, ना खुद देख सकते हो, ना दिखा सकते हो, ठीक है। नहीं, माँ से बोलो कि भाई माँ उसका और कल्याण कर और भला कर, उसका बुद्धि दे दे, उसको सद्बुद्धि दे, उसको बोलो कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार, तूने बहुत कल्याण किया मेरा, कोई तो ऋणी हुआ। अच्छा, इसका दूसरा बात भी हो सकता है, पूर्व जन्म में आप ऐसे नहीं किए रहोगे तो इस जन्म में वो क्यों किया? कुछ तो हाँ, द्वितीय का शनि है कि नहीं। और भाई दूसरा है कि एकादश का भी शनि है, और एकादश का शनि तो बमबमा के देता है। और भाई मेरे प्यारे प्यारे सुनो, बता रहा हूँ, चतुर्थ का चंद्रमा है, तुला लग्न से चतुर्थ का चंद्रमा है। ऐसे बेवकूफ़ों को कहा जाता है कि किसी को कुछ दो मत, अपने हाथ से मत दो। ये सुने नहीं हो मेरा वीडियो में, ठीक है? अच्छा, दे सुने, एक बार सुने हो तो जब दे ही दिए तो वापस का आशा क्यों कर रहे हो? ठीक है, वापस का आशा तो नहीं करना चाहिए। ना बेवकूफ, प्यारे मेरे बेवकूफ, सुनो, बोर्ड लगा ना, उसे बोलो मेरे नाम का ग्लो साइन लगा, ठीक है, और बढ़िया वाला बोर्ड लगा। के उखाड़ लेगा, क्या मिसयूज कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सट्रीम केस क्या हो जाएगा, आपके नाम पे लीगल इलीगल एक्शन हो जाएगा। हाँ, लीगल एक्शन होगा, उसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो सीधा सा पुलिस इंफॉर्मेशन देने में दर्द लगता है। आप ये बोलते हो कि पुलिस साहब देखो, मैं उसके नाम पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ, खा पी रहा है, अपना बीवी बच्चा पाल रहा है, लेकिन आपके ज्ञातार्थे, आपका जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस एप्लीकेशन फॉर यू, रेपिडेबिट करके डाल देना उसमें कि कल अगर कोई भी नौटंकी हो गया तो भाई मेरे पास नहीं आना। तो वो रिपोर्ट पुलिस को देना, एक कॉपी रख लेना, पुलिस को 5-10-20 हज़ार पकड़ा देना। बिना पुलिस तो बोले हम क्यों लें भाई तेरा धंधा। आप कोर्ट में एफिडेविट करके वो जज साहब के पास एक क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन में डाल दोगे कि भाई देखो, इट इज़ नॉट माई ऑफिस ऑफिशियली एंड आई डिक्लेयर दैट दिस इज नॉट माई शॉप, दो इट इज इन माई नेम। तो आपका तो सेफ साइड हो गया ना। हाँ, तो आप तो थोड़ी ना जाके डंका बैंड पार्टी लगाओगे, पुप्पू ला के भोपू बजाओगे, ये दुकान मैंने खुलवाई थी अभी नहीं है, आपको बोल रहा हूँ पुलिस में दो, आपको बोल रहा हूँ जज के साथ रजिस्ट्रेशन करो। आप क्या सर्टिफिकेट लगाओगे दुकान में कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया? दूसरों को कैसे पता चलेगा यार? हाँ, कुछ नहीं पता चलेगा, अंदर ही अंदर आप अपने सेफ साइड में आ जाओगे, है ना। हाँ, ये रास्ता है, ठीक है। और ज़रूर कराना इसको, मैं बता दे रहा हूँ, ये हल्का नहीं लेना, निकल गया तो निकल गया मुंह से, क्योंकि आपका लग्न पाप कर्तरी में है, द्वादश में केतु और द्वितीय में शनि। ऐसे लोग कभी कभार गलत निर्णय के कारण संभवतः मामा का घर जाने का संभावना रहता है, ठीक है। और शनि का दशा एक्टिव हो रहा है तो, और राहु का दशा भी है, तो इसको तो इमीडिएट करवा लो। और अपने पास कॉपी रखना बढ़िया से, लेमिनेशन करके, हार्ड डिस्क में भी रखना, मतलब हार्ड कॉपी भी रखना, सॉफ्ट कॉपी भी रखना, ऑन इमरजेंसी में काम आ जाएगा। देखो भाई ये मेरा नहीं है, ठीक है। आपके मन में आ गया है तो आ गया है, चतुर्थ का चंद्रमा यही होता है, ठीक है ना। तो ये करवाता है यहाँ, ठीक है।
तो ये डाउट हुआ, मतलब यहाँ करा दो इमीडिएट। कभी बहुत ऐसे लोगों का क्या होता है ना, उसको लगेगा कि मेरे फ़ोन से ये गड़बड़ी करेगा और गड़बड़ी कर दिया। आपके दिमाग में शक हो गया कि ये आदमी जो आया है गड़बड़ी करेगा, देखा गड़बड़ी कर दिया। इसको बोलते हैं पूर्वाभास। तो चतुर्थ चंद्रमा वालों का थोड़ा सा ये बीमारी रहता है। तो जब भी डाउट आए तो उसको एक्शन ले लो तुरंत, ठीक है। नहीं देखो भाई, पंचम में आपका गुरु है, ठीक है ना, वो कुंभ राशि का गुरु है। देखो महाराज, ऐसा है, द्वितीय स्थान, ठीक है, का अगर हम देखो सोने का धंधा करते हो, इतना दिन से करते करते आए हो, है ना, तो स्वाभाविक बात है ऐसा व्यक्ति के पास पैसा रहता है ना। अभी बोलोगे कि शनि का महादशा आएगा तो भिखमंगा बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। द्वितीय स्थान, हाँ जरूर, शनि का महादशा पहला 6.5 साल रगड़ देगा, ये ठीक है, परेशानी करेगा। 6.5 साल स्ट्रगल के लिए तैयारी रहना चाहिए, है ना। हाँ पहले से उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा अष्टक वर्ग में भी देखते हैं कि नंबर थोड़ा सा तो ज़रूर कम है इस कंडीशन में। और यहाँ पर जो एक दूसरे का जो शनि जो नंबर दे रहा है उस नंबर को, और इसको हम देखते हुए बता रहे हैं, पहला 6.5 साल थोड़ा सा रगड़ेगा, उसके बाद आपको सब कुछ देने में आएगा, ठीक है। लेकिन देखो, द्वितीय का शनि को बोलते हैं शोक, और ये है पहला प्लेटफॉर्म जो आपका ज़िंदगी में अभी ये जो उमड़ के आ रहा है ना, शोक देना। शोक देने का अर्थ होता है सुख दुख मन का, शोक हृदय का। हृदय माने समझते हो, जहाँ से लबड़ी लुबी डुबी करते हो, प्यार व्यार करते हो, हाँ। तो हाँ, का महादशा में अगर कहीं हिट हो रहा है ना, तो फिजिकल लेवल पे आपको हिट करेगा आपके हृदय स्थान पे। दिल में इतना खालीपना देगा कि एकदम एक कोई ना कोई रिक्तता, एक मतलब कोई नहीं है जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं, ठीक है। अभी हो रहा है ना, और तो द्वितीय का शनि ऐसा ही करता है, ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, एकदम बता रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहला क्या करता है ना, ये जो कंडीशन सिनेरियो क्या है, ना किसी को कह पाओ ना छुपा पाओ, ये कंडीशन यहाँ बिल्डअप करता है ना। तो इसमें ये जो बीमारी है अभी तो कम है, समझ लो। शनि का महादशा में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट है कि इस समय आपके जन्म कुंडली के शनि के ऊपर किसी का आने वाला नहीं है। यहाँ राहु घुसेगा तो भी 10-12 साल के बाद घुसेगा, यहाँ शनि आएगा तो फिर वो 20-25 साल के बाद आएगा, यहाँ कोई अभी आने वाले नहीं है ना। तो इस कंडीशन में एक लंबे समय तक उथाल पुथाल तो नहीं देगा, ठीक है। हाँ, ज़रूर ये कहेंगे कि अगला 2.5 साल यद्यपि मकर राशि का तृतीय शनि आपके लिए अच्छे सौगात लेके आएगा, लेकिन अंडर करंट इंटरनली आपके राहु के ऊपर भी शनि जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बबलिंग कराएगा लाइफ को, उसके बाद देगा, है ना। अब आपका उत्तर है, आपका प्रश्न है कि यहाँ से मुक्ति का कोई उपाय बता दो। देखो, सबसे पहला इसका जो मुक्ति का उपाय है, आप एकदम सही ट्रैक में हो और बढ़िया में हो, है ना। वो एक बार माँ काली के रास्ते में आ गए ना, तो ये बॉयकॉट हो जाता है, ऐसे और नहीं होता है ना। बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, बैक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग है, ये अभी करते रहो। और इसमें देखो क्या है, शनि चंद्रमा को जब भी किसी के कुंडली में कहीं से भी देखे, ठीक है, वो विषयोग बनाता है, डाउट, शक, रहम बहम, मन में बिना फालतू का बुरा ख्यालात, बिना फालतू का फियर फोबिया, ऐसा हो किया होगा तो, ठीक है, लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं कई बार वो वीडियो में बोलता हूँ, एक बुढ़िया अपना बहू को लेके आई, हाथ में ताबीज, गले में ताबीज, 10 उंगली में 10 पत्थर, कमर में 8-10 धागा, अब जगह बाकी नहीं है, पूरा शोरूम बना के रख दिया, 100 पीस। बोला क्या हुआ? बोला बच्चा नहीं हो रहा है। बोला क्यों बच्चा नहीं हो रहा है? बोला इतना सब बांधे हुए हैं, काम कैसे करेंगे जो बच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं बोला सब उखाड़ के फेंक पहले। तो उसका सास मेरे ऊपर है, नहीं जानते हो, ये राहु के लिए, केतु के लिए, ये भूत के लिए, ये काला सांप, ये ब्रह्म राक्षस, ये डाइन, ये चिरगुन, सब के लिए एक ठो बांध के रखे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे बहम रहम और ऐसे भय और ऐसे फियर फोबिया को क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोला देख, बहू का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, सास का ट्रीटमेंट। बोला सास का ट्रीटमेंट करने से बहू का कैसे बच्चा होगा,
ठीक ठीक है। हाँ, बोला नहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये खेल है, ये सब। हाँ हाँ हाँ।